हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती या बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती की तैयारी हर स्टूडेंट इस समय कर रहा है। इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए, इसी तैयारी में सहयोग करते हुए आज जीएस का एक जीएस कह लो या एसएसटी कह लो, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, मुझे ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण लगा, इसलिए मैं इसको सेपरेटली ले आया। जब मैं बिहार की चित्रकला या फिर बिहार के आर्ट एंड कल्चर को पढ़ाता तो उसमें भी मैं इसको इंक्लूड करके पढ़ाऊँगा। लेकिन इसको मैं सेपरेट क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि ये सच में बिहार की शान है। आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बिहार का नाम रोशन करती है ये कला। ये चित्रकला का एक पार्ट है, ये बिहार का बहुत नाम रोशन करती है। सिर्फ बिहार में नहीं, देश विदेश में, हर जगह। इसका एक इतिहास है। अंग्रेज़ों के समय का इतिहास है, उससे पहले रामायण काल के समय का भी इतिहास है। ठीक है। तो इस मधुबनी आर्ट के लेकर बहुत सारी कहानियाँ हैं। और ये नहीं पता किसी को कि ये मधुबनी आर्ट किस पर्पज़ से स्टार्ट किया गया था। लेकिन एक वुमेन फ्रीडम और वुमेन फ्रीडम एक्सप्रेशन, यानी महिला की जो स्वाधीनता को दिखाने का एक ज़रिया है ये। क्योंकि ये बेसिकली महिलाएं ही इस कला को जानती हैं, महिलाएं इस कला को बहुत अच्छे से करती हैं। तो उनकी स्वाधीनता, उनकी स्वतंत्रता इसमें झलकती है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों के लिए। जो चीज़ें हिंदी में होंगी उसको इंग्लिश में समझा दिया जाएगा। वीडियो को बेहतरीन रूप से समझने के लिए आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। मधुबनी पेंटिंग के बारे में थोड़ा आउटलुक जान लेते हैं ऊपर ऊपर से कि क्या है ये, जितना हम जानते ही हैं। ठीक है। जो मधुबनी पेंटिंग है, ये पूर्णतः एक महिला चित्र शैली है। यानी वुमेन की जो मतलब वुमेन को लेकर ये चीज़ें बनी हुई हैं, महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है चित्र शैली। तो मधुबनी पूर्णतः एक महिला चित्र शैली है। महिलाएं इसको ज़्यादा करती हुई पाई जाती हैं, बात बिल्कुल सच है। ठीक है। बिहार के मधुबनी ज़िले पर इसका नाम पड़ा। बिहार में एक मधुबनी ज़िला है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया मधुबनी पेंटिंग। ठीक है। उस रीजन में की जाती है, मिथिला का जो रीजन है उस रीजन में की जाती है इस पेंटिंग को, इस वजह इसका नाम मधुबनी पड़ गया। ठीक है। अब मधुबनी चित्रकला परंपरा की खोज 1934 में मधुबनी जिले के एक ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी विलियम जी आर्चर ने की थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई डिस्कवरी थी। एक्चुअली में शुरुआत में, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे रिचुअल्स थे, बहुत सारे कल्चर होते हैं, बहुत सारी परंपराएं होती है जो गाँव में रीति रिवाज चलते हैं। लेकिन कुछ रीति रिवाज इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो वर्ल्ड फेमस भी हो जाते हैं। उसी में से एक मधुबनी था। मधुबनी एक पारंपरिक रीति रिवाज ही है। ठीक है। तो इस रीति रिवाज को एक अंग्रेज अधिकारी विलियम जी आर्चर ने देखा। जब भूकंप में बिहार में एक बार भूकंप आया था तो ये वहाँ पे गए थे, तो दीवारें गिरी हुई थी, उस पर ये मधुबनी पेंटिंग बनी हुई थी। तो इन्होंने जब इसको देखा 1934 में, तो उन्होंने पाया कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। तो पहले ऐसा नहीं कि इन्होंने खोज कर दी पूरी। विलियम जी आर्चर ने पाया कि ये मधुबनी पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी और सुंदर है, ये अलग ही तरह का मास्टरपीस है। तो इस वजह से वहाँ से थोड़ा फेमस होना शुरू हुई। ठीक है। तो थी पहले से ही परंपरा में हस्तांतरित हो रही आ रही थी। एक महिला यानी दादी अपनी जो बेटी है उसको सिखाती, बेटी अपनी बेटी को सिखाती। इस तरीके से ये परंपरा एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाती रहती। लेकिन वर्ल्ड वाइड कैसे फैली, लोगों के बीच में कैसे फैली, ये थोड़ा सा इतिहास में अंग्रेज़ों के टाइम फैली थी। लेकिन इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना और हुई थी, जिसके बाद मधुबनी पेंटिंग वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। उसको हम थोड़ा आगे देखते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ मधुबनी के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, मधुबनी से रिलेटेड सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करूँगा। मधुबनी को बनाने वाली फेमस महिलाएं भी डिस्कस करूँगा, जिनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। एक नहीं है, बहुत सारी महिलाएं हैं। मधुबनी का महत्व, थोड़ा इंपॉर्टेंस जान लेते हैं मधुबनी की। मधुबनी चित्रकला महिलाओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में आगे बढ़ाई गई है। यानी मैंने अभी बताया आपको, दादी अपनी बेटी को, पोती को सिखा देती है, या बेटी को सिखाती है, या बहू को सिखाती है, वो अपनी बेटी को सिखाती है। तो इस तरीके से ये चलती जाती है। ये सिर्फ शुरुआती दौर में बिहार में थी, लेकिन अब ये पूरी दुनिया में फेमस है। मैं कैसे कैसे दुनिया में फेमस है बताता हूँ आपको। घरों की दीवारों और आंगन के फर्श से अब यह कला कपड़े और कागज़ पर भी बनाई जाती है। पहले के टाइम में घरों की दीवारों पर और आंगन पर इसको बेसिकली मधुबनी को बनाया जाता था। ठीक है। और अब इसको कपड़े और कागज़ पर भी बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को मैं ये चीज़ करते हुए देखता हूँ, आप भी देखते होगे। मधुबनी पेंटिंग को आजकल लोग स्केच पेन से बनाते हैं। हालांकि इसमें स्केच पेन का यूज़ नहीं होना चाहिए, बट लोग करते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग अब अपना स्टाइल थोड़ा चेंज कर रही है।
गांव में वही ट्रेडिशनल स्टाइल देखने को मिलता है, लेकिन अब शहरों में कई जगह पर आपको कपड़े और कागज़ पर मधुबनी देखने को मिल जाएगी। कपड़े और कागज पर मधुबनी चित्रकला करने के लिए बांस की कूच यानी ब्रश और वनस्पतियों से प्राप्त रंगों को इस्तेमाल किया जाता है। अब जो कपड़े और कागज है, इस पे जो हम पेंटिंग करते हो तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत ब्रश वगैरह से होगा, तो बांस की कूच का मतलब होता है काइंड ऑफ ब्रश, उसका यूज़ किया जाता है। अन्य लोक कलाओं की तरह मधुबनी चित्रकला विभिन्न पर्व, त्यौहार, व्यवहार, पारिवारिक अनुष्ठान से जुड़ी है। एग्जैक्टली, इंग्लिश में बोले तो फेस्टिवल्स, ठीक है, और बहुत सारे रिचुअल्स और फैमिली रिचुअल्स, इन सब से जुड़ी हुई है, परंपरा से जुड़ी हुई है। जब भी घर में कोई हंसी उल्लास का माहौल होता है, हैप्पीनेस का माहौल होता है, ग्लूमिनेस का वो सॉरी ग्लूमिनेस नहीं, हैप्पीनेस का माहौल होता है, खुशी का माहौल होता है, तो लोग अपने घरों की दीवारों पर, आंगन में ये मधुबनी बनाते हैं। त्यौहार आ गया, कोई दिवाली आ गया, कोई अच्छे अच्छे त्यौहार आ गए, उस पर बनाते हैं खुशी को जाहिर करने के लिए। महिलाएं एक्सप्रेसिव होती हैं जब ये वो मधुबनी करती हैं, तो महिलाओं के लिए एक अच्छा सपोर्ट है ये कल्चर, ये आर्ट। कैसे कैसे मिली मधुबनी को प्रसिद्धि? अब मधुबनी तो सिर्फ बिहार तक फेमस थी, एक अंग्रेजी अफसर ने उसको थोड़ा सा देख भी लिया और उसको रिकॉग्नाइज करके लोगों तक पहुंचाया भी। लेकिन असल में मधुबनी को प्रसिद्धि कहाँ से मिली, ये आपको पता होना चाहिए। एक बार मधुबनी को प्रसिद्धि 1942 में लंदन की आर्ट गैलरी में जब मधुबनी चित्रकला का प्रदर्शनी लगी, एग्जीबिशन लगा, तब जाके दुनिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया। तब जाके कला के क्षेत्र के माहिर दिग्गजों ने भी इसको देखा और समझा, और बहुत जानते तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन इसको और प्रोत्साहित किया। तो 1942 में लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी चित्रकला की प्रदर्शनी लगी थी, तभी से ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। और अब तो इसका एक्सपोर्ट भी होता है इंडिया से बाहर। सालाना दर पे माना जाता है कि $6.7 मिलियन का व्यापार अकेले ये मधुबनी पेंटिंग कर देती है। तो बिहार की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा योगदान देती है पेंटिंग। अब मधुबनी चित्रकला के प्रकार। मधुबनी चित्रकला बेसिकली दो प्रकार से की जाती है। एक तो भित्ति चित्रकला, भित्ति यानी वॉल, वॉल पे पेंटिंग जो होती है वो वाली। और दूसरा हो जाता है आपका अरिपन चित्र यानी भूमि चित्र, जो सरफेस पर पेंटिंग होती है ज़मीन पर कुछ इस तरह से। मधुबनी चित्रकला दो ही तरीके से होती है, एक तो भित्ति चित्र यानी वॉल पर, और एक अरिपन चित्र यानी भूमि पर यानी सरफेस पे। ठीक है, एक एक करके समझते हैं इसको। अगर भित्ति चित्र की बात करें तो भित्ति चित्र में देवी देवताओं, राधा कृष्ण की लीला, सीताराम की कथा के चित्रों को खासतौर पर दर्शाया गया है। मैं बता दूं कि ऐसा एक व्यंग प्रसंग भी आता है कि रामायण काल में भी जो माता सीता के पिताजी थे, उन्होंने भी जो मधुबनी बनाने के लिए कहा था वहाँ के लोगों को, तो ये प्रसंग भी आता है। पर ये नहीं पता कि मधुबनी बनने की शुरुआत किस पर्पज से हुई थी। तो मधुबनी में बेसिकली जो टॉपिक हो या थीम होती है भित्ति चित्र में, दीवारों पे, बिहार में आप अक्सर चले जाओगे कई जगह मधुबनी बनी मिलेगी आपको दीवारों पे। तो उसमें राधा कृष्ण की लीला, सीताराम की कथा, वनवास जाने की और बहुत सारी चीज़ों की, वो सब दिखाया गया, दर्शाते हैं। विवाह के अवसर पर यानी शादी के ओकेजन पर घर के बाहर और भीतर की दीवार पर रति और कामदेव के चित्र, पशु पक्षी के चित्र को प्रतीक सिंबल के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी थीम बता दी मैंने आपको भित्ति चित्र की यानी वॉल पेंटिंग की, मधुबनी। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट अरिपन चित्र यानी भूमि वाला चित्र, जो होता है वो आंगन या चौखट के सामने जमीन पर बनाए जाने वाले चित्र को, इसमें जमीन पर बनाए जाने वाले चित्र शामिल है। अरिपन जो होता है, अरिपन यानी भूमि पर, भूमि पर मधुबनी बनाई जाती है या तो आंगन में या तो चौखट के सामने, और ये भी महिलाएं बनाना बहुत पसंद करती हैं। ठीक है, पिसे हुए चावल को पानी और प्राकृतिक रंगों को मिलाकर बनाया जाता है। पिसे हुए चावल का इसमें यूज़ होता है मधुबनी में। तो मेन कोर जो इंग्रेडिएंट है, मेन कोर जो सामान है जो लगता है बनाने में, वो पिसा हुआ चावल ही है। उसमें पानी मिलाकर, प्राकृतिक रंग मिलाकर, आजकल तो लोग आर्टिफिशियल रंग से करते हैं, लेकिन प्राकृतिक रंग इसकी पहचान है, उससे इसको बनाया जाता है। फिर अरिपन चित्रों में मनुष्य यानी ह्यूमन बींग्स, पशु पक्षी, पेड़, फल फूल, स्वास्तिक, स्वास्तिक का चिन्ह आपने देखा होगा, गणेश जी का जो चिन्ह होता है वो वाला चिन्ह, वो स्वास्तिक के चिन्ह, और ये सब बनाए जाते हैं अरिपन चित्र यानी भूमि चित्रों पर। ठीक है, ये रंगोली नहीं है, रंगोली से थोड़ा डिफरेंट है। इसके बाद अब कुछ फेमस महिलाओं के नाम बताता हूँ जो मधुबनी बनाने के लिए बहुत फेमस भी हैं और इनको अच्छे अच्छे पुरस्कारों से नवाजा भी है। सबसे महान तो है सिया देवी या सीता देवी, इंदिरा गांधी के समय थी और इनको इसके लिए अवार्ड वगैरह भी मिला है मधुबनी के लिए। इसके अलावा शशिकला देवी जी, फिर दुलारी देवी जी, इनको तो अभी हाल में जो हमारे रामनाथ कोविंद जी थे उन्होंने पुरस्कार दिया था।
फिर इसके बाद कौशल्या देवी, गंगा देवी और भगवती देवी, ये कुछ ऐसी महिलाएं जो मधुबनी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती हैं। इनमें से कुछ नहीं रही हैं लेकिन कुछ हैं, ठीक है। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज जापान में मधुबनी चित्रकला। अब जापान में भी मधुबनी चित्रकला बहुत फेमस है। इवन तो जापान में तो एक मधुबनी पेंटिंग का अलग से म्यूजियम खोल रखा है। उस म्यूजियम का जो नाम है वह है द मिथिला म्यूजियम। क्योंकि ये मिथिला रीजन की है मधुबनी पेंटिंग, इसीलिए उस म्यूजियम का नाम है द मिथिला म्यूजियम। अब ये है कहाँ पे? ये जापान के तोकामचा तोकामचा शहर में ये मधुबनी पेंटिंग का संग्रहालय बनाया गया है, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखें तो मधुबनी पेंटिंग का निर्यात भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। मैंने आपको बताया $6.7 मिलियन का व्यापार करती है, और उसमें से 50% व्यापार जो होता है वो आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में होता है। संयुक्त अरब अमीरात जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मधुबनी पेंटिंग बिहार से जाती है, ठीक है। 50%, $6.7 मिलियन में से 50% तो संयुक्त अरब अमीरात में ही जाती है पेंटिंग्स। तो बहुत बड़ा व्यापार है ये। इसके बाद और भी 4 कंट्री हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार होता है इसका, वो है नीदरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। तो बेसिकली मधुबनी सिर्फ एक कला नहीं है, कला से बढ़कर है। ये एक राज्य की अर्थव्यवस्था को भी संभालती है कहीं ना कहीं, और इसके अलावा जो ज़मीन से जुड़े कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन भी मिलता है। मधुबनी का जो असली इस्तेमाल है वो परंपराओं को बनाए रखने के लिए किया जाता है, महिलाओं की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किया जाता है, इसके अलावा अपने कल्चर को बनाए रखने के लिए किया जाता है, त्योहारों को सही रूप से बनाने के लिए, घरों को सजाने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है ताकि नेचर आपके घर तक जुड़ सके। तो ये मधुबनी की महत्वता थी, और ऐसे ही नहीं, इसको बिहार की शान कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण एक कला है जो पूरी दुनिया में आज मानी जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और बने रहिए मिशन केवीएस के साथ। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट करके उसको करेक्ट करवा दीजिए, और बस बने रहिए। आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।